लेक्चर्स में आपका स्वागत है। चलिए हम आज पढ़ते हैं लेक्चर क्या कहते हैं 8.2 का पढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ था, हम क्वेश्चन 2 नंबर में जो भी क्वेश्चन था वो 4 क्वेश्चन था वो पढ़ लिए। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा हम 8.2 का तीसरा क्वेश्चन पढ़ने के लिए चलते देखिए क्या करते हैं। अब ये क्या कहता है 10a + b, क्या कहता है 10a + b बराबर √3 है और 10a - b बराबर √1/√3 है। a और b का मान ज्ञात कीजिए। कौन a और b का मान ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं, हम लिखते हैं पहले दिया गया क्या है मेरे पास 10a + b बराबर √3। हम पहले इससे निकालते हैं और इसके बाद और क्या दिया है मेरे पास 10a - b बराबर 1/√3। हम इसको क्या करते हैं देखिए, पहले हम इससे निकालते हैं 10a + b बराबर √3। तो हम लिख सकते हैं इसको 10a + b इक्वल्स टू √3 किसका 10 किसका मान है √3। 10 किसका मान है √3 का। ये 10 का कितना डिग्री का मान है जो √3 का तो 10 60 डिग्री का हम लिख सकते हैं 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री के जगह पे √3 लिख सकते हैं, √3 के जगह पे 10 60 डिग्री हम लिख सकते। अब देखिए ये 10 खत्म हो सकता है, ये 10 और ये 10 खत्म हो सकता है, इसको काटेंगे नहीं, सिर्फ हम जानते हैं खत्म। तो हम अब बचा क्या मेरे पास, देखिए क्या a + b बराबर 60 डिग्री। क्या बचा 60 डिग्री। हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए दूसरा से देखते हैं। अब हम यहाँ से लिखेंगे, फिर से लिखते हैं, क्या करते हैं दूसरा में 10a - b बराबर 1/√3। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 10a - b बराबर, अब 10 कितना डिग्री का मान है कि 1/√3। 10 कितना डिग्री का मान है 1/√3। हमको पता है कि 1/√3 किसका मान है 10 30 डिग्री का। हम लिख सकते हैं 10 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे इसको चलते हैं, तो ये 10 और ये 10 खत्म हो गया। तो क्या बचा a - b बराबर होगा तो 30 डिग्री बच 30 डिग्री। अब देखिए क्या करते हैं, हमें समीकरण सेकेंड में इसको समझ, अब हम कर सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर हम क्या करते हैं, अब दोनों को समीकरण तब पता चलेगा। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर। अब देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है a + b बराबर 60 डिग्री और सेकेंड क्या है, सेकेंड है a - b बराबर क्या है 30 डिग्री। समीकरण सेकेंड हम क्या करते हैं दोनों को जोड़ते हैं। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या ये और ये खत्म हो जाएगा। ये क्या करेंगे a जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, 2a बराबर 30 3 90 हो जाएगा, 90 डिग्री। जब a बराबर निकालेंगे तो क्या होगा 90/2 तो निकल जाएगा a बराबर 45 डिग्री। a बराबर निकल गया 45 डिग्री, निकल गया 45 डिग्री। अब देखते हैं हम क्या करते हैं, a बराबर में निकले 45 डिग्री। अब क्या करें हम एक फिर लिखते हैं। अब समीकरण a में हम जब 45 डिग्री रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने तो b का मान निकल जाए। हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर तो देखिए समीकरण फर्स्ट में हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट क्या है a + b बराबर क्या आएगा 60 डिग्री। a मेरे पास क्या है, a मेरे 45 डिग्री। हम लिख सकते हैं 45 डिग्री + b बराबर 60 डिग्री।
बराबर लिख लिए 60 डिग्री। अच्छा, हमको जब बी निकालने के लिए कहेगा तो हम लिख सकते हैं बी बराबर, अब यहाँ हम लिख सकते हैं बी बराबर लिखेंगे 60 माइनस 45। 60 माइनस 45 क्या होगा, तो हम लिखेंगे अब यहाँ पर, अब बी बराबर 60 में माइनस 45 गया तो बचेगा 15। तो अब लिखेंगे अतः ए बराबर 45 डिग्री, बी बराबर 15 डिग्री। यही मेरा आंसर हुआ, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही पूछा था ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए। ए और बी का मान क्या, ए का मान हो गया 45 डिग्री, ए का मान हो गया 45 डिग्री, बी का 60 डिग्री। हम इसको फिर से देखते हैं क्या करा, tan a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ, tan a प्लस बी √3 दिया हुआ। जब हम tan a बराबर a प्लस बी लिखें तो देखिए √3 किसका मान होता है, √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है, tan 60 का। tan 60 लिख दिया पर ये tan कंप्लीट कट गया, दोनों उस साइड दोनों कट गया है। अब देखिए ए, अब बचा क्या, ए प्लस बी और बराबर 60 डिग्री लिख दिए, इसको समीकरण फर्स्ट में लिया। अब दूसरा में देखते हैं tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो tan a माइनस बी बराबर tan 1/√3 किसका अथी है, क्या कहते हैं फॉर्मूला, ये होगा tan 30 डिग्री का मान है, tan 30 डिग्री का मान। तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी, तो tan कट गया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री निकले समीकरण, इसको सेकंड मान, इसको फर्स्ट मान, इसको सेकंड मान। अब हम क्या करते हैं, दोनों को समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को जोड़ने पर हम दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जब जोड़ते हैं समीकरण फर्स्ट लिख दे ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री और ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये समीकरण सेकंड लिखे। अब दोनों को ए प्लस बी मतलब बी प्लस में बी माइनस में दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके बाद ए और ए दोनों प्लस में जुड़ जाएगा, 2a होगा बराबर, अब 60 30 90 हो जाएगा, 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 डिग्री। देखिए ए बराबर क्या होगा, 90 मीटर 2 करेंगे ए बराबर 45 डिग्री होगा। इसलिए समीकरण फर्स्ट में ए का मान क्या करें, समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखेंगे तो मेरा निकल जाएगा। मेरे पास समीकरण ए में क्या, ए प्लस बी है, तो ए के जगह पर हम रख देंगे उसका मान, उसके बाद बी निकल जाएगा इसी टाइप से। देखिए ए प्लस 60 डिग्री, तो हम ए बराबर रख दिए 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो गया। तो बी बराबर जब लिखेंगे 60 माइनस 45 करेंगे तो बी बराबर 15 डिग्री हो जाएगा। तो अतः हम जानते हैं ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री। यही मेरा कारा ए तथा नंबर 4 पढ़ते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। देखिए क्या निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है, कौन या असत्य है के कारण सहित उत्तर दे। मतलब क्या करें, कौन सा सत्य है कौन असत्य है। देखिए साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और प्लस साइन बी होता है, नहीं। क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, इसका फार्मूला आता है साइन ए प्लस बी का फार्मूला आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ये इसका क्या होता है फार्मूला, ये फार्मूला होता है फार्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी बराबर ए साइन ए प्लस साइन बी होगा, नहीं। यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, इसका ओ असत्य। अब चलते हैं हम दूसरा नंबर। थीटा में वृद्धि होने पर थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन में के मान में भी वृद्धि होता है। कहता है थीटा में जब वृद्धि हम करते हैं तो क्या करता है, साइन थीटा में भी वृद्धि होता है। क्या करता है, साइन थीटा में भी वृद्धि होता है। तो हम देखते हैं, देखिए साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान, साइन थीटा 0 डिग्री का मान, 0 का मान होता है क्या 0, 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 45 का मान होता है 1/√2 और 60 का मान होता है √3/2 और 90 का मान होता है 1, क्या कहते 1। देखिए इसमें क्या 0 से गया 1/2 गया, 1/√2 गया, √3/2 गया, 1 गया, इससे क्या वृद्धि होता है। इसमें क्या होता है, साइन थीटा में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो हम लिखेंगे साइन थीटा में क्या होता है, वृद्धि होता है। क्या कहते हैं, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, साइन थीटा के मान में क्या होता है, वृद्धि होता है। यह क्या है, सत्य है। यह क्या है, सत्य है। क्या 2 नंबर में ये क्या हो गया, ये हो गया सत्य, ये हो गया सत्य।
अब चलते हैं दूसरा देखते हैं। अब दूसरे में देखिए क्या, दूसरा का थीटा में वृद्धि होने पे, तकनीक पूछा साइन थीटा में, अब पूछा थीटा में वृद्धि होने के साथ, तकनीक थीटा में वृद्धि हो रहा था, अब तो कोस थीटा के मान में भी वृद्धि, कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होगा, कह रहा है कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या करते हैं, लिखते हैं कोस थीटा, कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, और कोस 30 डिग्री का मान √3/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 का मान 1/2, 90 का मान क्या होता है 0। देखिए इसमें क्या होता है, थीटा का जब वृद्धि होता है, थीटा में 45 ज्ञात क्या है, नहीं घटता है, घटते जाता है, क्या होता है घटते जाता है। इसमें क्या होता है, थीटा के साथ क्या होता है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में क्या वृद्धि होता है, नहीं, क्या कहता है घटते जाता है। ये कह सकता है इसको क्या कहता है, औसत्य। ये क्या हो गया, औसत्य, औसत्य। 30 नंबर का क्या है, औसत्य होगा। देखिए 0 डिग्री 1 हुआ, इसका जब वृद्धि होता है 30 डिग्री जाता है तो ये घट जाता है, 45 में तो घट जाता है, लेकिन ये कर रहा है कि वृद्धि होती है, वृद्धि नहीं होता, इसीलिए क्या है, औसत्य हो जाए। अब चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ, अब देखिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। अब देखिए हम देखते हैं क्या कहते हैं, थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर होता है। जब हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पे साइन थीटा साइन 30 डिग्री बराबर कोस 30 डिग्री, क्या बराबर, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कोस √3/2। देखिए मान बराबर है, नहीं है, क्या कहते मान नहीं। फिर देखिए साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, क्या बराबर है, क्या कहते बराबर नहीं है। तो हम कर लिख सकते हैं, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा नहीं है, या क्या कहते हैं ऐसा नहीं होता है, बराबर नहीं है। ये क्या हो गया, औसत्य हो गया। यह क्या हो गया, औसत्य हो गया। ये औसत्य हो गया, यह हो गया औसत्य, औसत्य। अब देखिए ए बराबर 0 डिग्री, तो कोट ए पर परिभाषित नहीं है। करा ए बराबर, जब मेरे पास कोट ए बराबर रहेगा, ए बराबर कोट ए, तो ए क्या मेरा थीटा है, तो हम लिख सकते हैं कोट ए बराबर, हम लिख सकते हैं कोट 0 डिग्री, कोट 0 डिग्री, कोट 0 डिग्री का मान क्या होता है, कोट 0 डिग्री का मान क्या होता है, कोट 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित। जब देखिए tan 0 डिग्री का मान क्या आता है, tan 0 डिग्री का मान क्या आता है, tan 0 डिग्री का मान होता है 1। देखिए हम क्या करते हैं, तो tan 0 डिग्री का मान होता है 0, लेकिन वही कोट, इसका क्या उल्टा, हम बताए थे ट्रिक से, tan का उल्टा क्या था, कोट 0 डिग्री का मान क्या, 0 का उल्टा हम क्या पढ़ाए थे, अपरिभाषित। जो परिभाषित नहीं है, तो हम ये क्या होगा, परिभाषित नहीं है, ठीक है। इसी तरह देखिए क्या कहता है, क्या कहते हैं, tan ए मतलब tan ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए बराबर अपरिभाषित नहीं है, तो हम लिखेंगे यह सत्य है। यह क्या है, सत्य है, अपरिभाषित नहीं है। यह क्या हुआ, सत्य है। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। अपने दोस्तों को सभी को बताएं कि शेयर करें वीडियो का, त्रिकोणमिति का इंपॉर्टेंट चैप्टर